कुछ जुल्म ऐसे होते हैं जिनका शोर दुनिया नहीं सुनती, बस दिल सुनता है और अल्लाह। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो चीख कर नहीं बल्कि खामोशी में जलकर गुजारे जाते हैं। कुछ लोग दूसरों को रौंद कर, हंस कर यूं जिंदगी जीते हैं जैसे कभी हिसाब ही नहीं होना, और तुम बैठे सोचते रह जाते हो ये जुल्म कब खत्म होगा, अल्लाह कब फैसला करेगा, कब हक वाले को इज्जत और जालिम को अंजाम मिलेगा। अल्लाह की खामोशी गफलत नहीं होती, वो देख रहा है। बस तुम्हें इतना सब्र चाहिए कि तुम्हारा यकीन तुम्हारे जख्मों से बड़ा हो जाए। ये दुनिया कभी इंसाफ का घर नहीं रही, ये आजमाइश की सरजमीन है जहां जालिम को फौरन नहीं पकड़ा जाता बल्कि इतना वक्त दिया जाता है कि वो खुद अपने अंजाम तक पहुंच जाए। तुम चाहते हो कि आज ही इंसाफ हो जाए, और अल्लाह चाहता है कि इंसाफ उस वक्त हो जब सच और झूठ, सब्र और जुल्म सब अपने अपने रंगों में वाज़ह हो जाए। यही वजह है कि अल्लाह फौरन फैसला नहीं करता, वो जालिम को रस्सी देता है ताकि वो अपनी हद खुद पार करे, और जब वो हद पार कर लेता है तो अल्लाह की पकड़ ऐसी आती है कि सारी दुनिया देखती रह जाती है। जाहिर में शायद देर लगती है, मगर अल्लाह के यहाँ देर और जल्दी का कोई मतलब नहीं। वो ऐन वक्त पर फैसला करता है जब अदल का वजन पूरा हो जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि वो जीत गए, कि उन्होंने किसी को तोड़ दिया, किसी की दुआ छीन ली, किसी की हिम्मत खत्म कर दी, लेकिन अल्लाह खामोशी से उनके पीछे एक ऐसा निजाम चला रहा होता है जिसकी हर लकीर हिसाब से लिखी जाती है। जुल्म के बाद सुकून नहीं रहता। वो शख्स जो दूसरों को दुख देता है, एक वक्त ऐसा आता है कि वो खुद अपने दिल से भागने लगता है। वो कामयाब लगता है मगर अंदर से खाली होता जाता है। अल्लाह जालिम को फौरन नहीं पकड़ता, इसलिए नहीं कि वो गाफिल है, बल्कि इसलिए कि वो आदिल है। अगर वो फौरन पकड़ लेता तो जालिम के दिल की हकीकत कभी जाहिर न होती और मजलूम के सब्र की रोशनी कभी चमकती नहीं। यही तो अल्लाह की हिकमत है कि वो जालिम को मौका देता है ताकि वो खुद अपने गरूर में फंस जाए, और मजलूम को सब्र देता है ताकि वो ईमान में परवान चढ़े। ये दुनिया देखने वालों के लिए एक खेल है, मगर समझने वालों के लिए एक राज। अल्लाह हर दिन, हर लम्हा किसी न किसी दिल का इम्तिहान ले रहा है, कोई ताकत से, कोई सब्र से। वो देखता है कि ताकत वाला कैसा रवैया रखता है और बेबस वाला किस उम्मीद के साथ मेरा नाम लेता है। और यही फर्क है जालिम और मजलूम में। जालिम के हाथ में ताकत है मगर मजलूम के दिल में अल्लाह है। दुनिया अक्सर जालिम के आगे झुक जाती है, मगर फरिश्ते मजलूम के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह फरमाता है कि मजलूम की दुआ और उसके दरमियान कोई पर्दा नहीं होता, यानी तुम्हारी हर आह, हर सिसकी, हर खामोशी सीधी अर्श तक जाती है। बस तुम्हें यकीन रखना है कि अल्लाह का जवाब हमेशा वक्त पर आता है, चाहे दुनिया की घड़ी उसे देर कहे। कभी तुम सोचो, अगर अल्लाह हर जालिम को फौरन सजा देता तो ईमान का मतलब क्या रह जाता? फिर कौन अल्लाह पर भरोसा करता जब तक नजर से न देख ले? लेकिन ईमान तो वही है जो अंधेरे में भी रोशनी पर यकीन रखता है, जो कहता है मेरा रब देख रहा है, बस वक्त बाकी है। ये जुमला, ये यकीन, यही वो चीज है जो अल्लाह को पसंद है। यही वो सब्र है जो तुम्हें जालिम से नहीं, अल्लाह के करीब ले जाता है। तुम जानते हो, अल्लाह कभी किसी को भूलता नहीं। जो दिल टूटा है, जो सब्र किया है, जो आंसू जमीन पर गिरे हैं, सब लिखे जा चुके हैं। एक दिन आएगा जब वो सब आंसू अदल के फूल बन जाएंगे, और वो सब लोग जो जुल्म करके खुश थे वो खुद अपने आमाल की कैद में होंगे। जालिम की कामयाबी वक्ती है मगर मजलूम का सब्र दायमी, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है आखिर अंजाम परहेजगारों का ही होता है। यही वो अंजाम है जो सब्र वालों के लिए तैयार किया गया है, जहां उनके जख्मों के बदले इज्जत मिलती है और उनके सब्र के बदले जन्नत के दरवाजे खुलते हैं। अल्लाह जब चाहे एक लम्हे में सब बदल देता है। जो ऊपर थे नीचे आ जाते हैं, जो दबे थे वो उठ खड़े होते हैं, क्योंकि दुनिया का निजाम इंसान नहीं चलाता, अल्लाह चलाता है। इसीलिए अगर तुम किसी के जुल्म के नीचे दबे हो तो खामोश रहो, मगर मायूस नहीं। तुम्हारा रब खामोश नहीं, बस तुम्हारे लिए एक खास वक्त मुकर्रर है, और जब वो वक्त आएगा तुम्हें एहसास होगा कि ये सब कुछ बेवजह नहीं था। तुम्हें तोड़ने वाले खुद टूट गए, और तुम जो रोते थे आज अल्लाह के करीब हो चुके हो। यही अदल है कि अल्लाह मजलूम को वहां पहुंचाता है जहां जालिम की रसाई कभी नहीं हो सकती। याद रखो, अल्लाह के इंसाफ में ताखीर होती है, कमी नहीं। वो अदल को खूबसूरत बनाता है। वो चाहता है कि जब वो फैसला करे तो सब देखें कि उसका फैसला कितना कामिल है। इसीलिए अल्लाह जालिम को मौका देता है कि वो खुद अपनी तबाही लिख ले
और मजलूम को मौका देता है कि वो सब्र से अपनी अजमत बना ले। दुनिया में सब कुछ बदलता है, वक्त, हालात, चेहरे, मगर अल्लाह का निजाम कभी नहीं बदलता। उसका कानून आज भी वही है जो नूह के वक्त में था, जो मूसा के वक्त में था, जो आज भी है। अल्लाह जालिम को समझने का मौका देता है, लेकिन जब वो नहीं समझता तो फिर अल्लाह उसकी दुनिया ही बदल देता है। यही वो दिन होता है जिसे इंसान बदनसीबी कहता है, मगर हकीकत में वो अल्लाह का अदल होता है। जालिम के पास सब कुछ हो सकता है, मगर एक चीज नहीं होती, सुकून। और मजलूम के पास कुछ भी ना हो, मगर एक चीज जरूर होती है, अल्लाह। और जिसके पास अल्लाह है उसके खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है। लिहाजा सब्र करो, मगर दिल से, ईमान के साथ, क्योंकि तुम्हारे आंसू बेकार नहीं जा रहे। तुम्हारे जख्म अल्लाह की अदालत में दलील बन चुके हैं। जब वो फैसला करेगा, तुम्हारा सब्र तुम्हारे लिए इनाम बन जाएगा और जालिम का गरूर उसकी सजा। ये दुनिया जालिमों की नहीं, बल्कि सब्र वालों की है। फर्क सिर्फ ये है कि जालिम का वक्त दुनिया में खत्म होता है और साबिर का वक्त आखिरत में शुरू होता है। अल्लाह जालिम को डील देता है ताकि वो खुद अपनी हकीकत जाहिर कर दे, और मजलूम को बर्दाश्त देता है ताकि वो अल्लाह के करीबतर हो जाए। यही अदल है, यही ईमान है, यही सुकून का राज है। तुम्हारा रब जालिम नहीं, वो सिर्फ देख रहा है। तुम्हें इंसाफ नहीं, जन्नत देने की तैयारी हो रही है। दुनिया वालों को लगता है कि तुम हार गए, तुम कमजोर हो, तुम खामोश हो गए, मगर हकीकत में तुम्हारे लिए वो फैसला लिखा जा चुका है जो किसी जालिम के हिस्से में कभी नहीं आएगा। तुम्हारा रब देख रहा है, तुम्हारी रातें, तुम्हारे आंसू, तुम्हारा वो दिल जो हर बार टूट कर भी अल्लाह का नाम लेता है। अल्लाह के नजदीक तुम्हारे आंसू गिरे नहीं, वो कबूल किए गए हैं। वो गवाह बन चुके हैं उस दिन के लिए जब हर दिल खोल दिया जाएगा और हर जुल्म का हिसाब चुकाया जाएगा। वो दिन जब दुनिया के तख्त टूट जाएंगे, जब गरूर मिट्टी में दब जाएगा, जब जुबानें गूंगी होंगी और सिर्फ दिल बोलेंगे। वो दिन जब अल्लाह कहेगा, आज इज्जत सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने सब्र किया और मेरे वादे पर यकीन रखा। यही तो वो दिन है जिसके लिए अल्लाह तुम्हें तैयार कर रहा है। इस दुनिया के जलील लम्हे, वो खामोश रातें, वो बेजवाब दुआएं, सबका जवाब उस दिन मिलेगा। तुम्हें यहां बदला नहीं दिया गया, क्योंकि तुम्हारा बदला जमीन के लिए नहीं, आसमान के लिए है। अल्लाह के फैसले कभी गलत नहीं होते। तुम्हारा सब्र वक्त जाया नहीं कर रहा, तुम्हारा सब्र तुम्हारी किस्मत बना रहा है। वो जो आज तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, एक दिन अल्लाह उन सब के सामने तुम्हें उठाएगा और कहेगा, ये मेरा बंदा है जिसने मेरे लिए बर्दाश्त किया, जिसने जुल्म सहकर भी बदला नहीं लिया। आज मैं इसे इज्जत देता हूं जिसे कोई छीन नहीं सकता। तुम देखोगे जिस शख्स ने तुम्हें तोड़ा था वो खुद अपने किए के बोझ से झुक जाएगा, और तुम जो सब्र करते रहे, अल्लाह तुम्हें ऐसे मकाम पर ले जाएगा जहां तुम्हारे आंसू सितारे बन जाएंगे। जुल्म का बदला अल्लाह खुद देता है, लेकिन उसका अंदाज मुख्तलिफ होता है। वो कभी जालिम की इज्जत छीन लेता है, कभी सुकून, कभी रिज़्क और कभी दिल का इत्मीनान, और मजलूम को वो चीज देता है जो किसी दुनियावी कामयाबी में नहीं, सुकून। दुनिया वाले समझते हैं कि सुकून दौलत से आता है, मगर सुकून तो रब के इंसाफ से आता है, और वो सुकून सिर्फ मजलूम के हिस्से में लिखा गया है। तुम्हें शायद अभी कुछ नजर ना आए, मगर यकीन रखो, अल्लाह तुम्हारे लिए एक वक्त मुकर्रर कर चुका है। जब वो वक्त आएगा, सब कुछ तुम्हारे हक में बदल जाएगा। तुम्हारी टूटी बातें, तुम्हारे खाली हाथ, तुम्हारा वो सब्र, ये सब मिलकर तुम्हारे लिए इज्जत की कहानी बनाएंगे। लोग कहेंगे, ये कैसे बदल गया, इसके चेहरे पर इतनी रोशनी कैसे है, और तुम दिल में मुस्कुरा कर कहोगे, ये मेरी दुआओं का जवाब है, ये मेरे सब्र का इनाम है, ये मेरे रब का फैसला है। अल्लाह जालिम को देर से पकड़ता है ताकि तुम देख लो किस तरह गरूर खुद अपने बोझ से गिरता है। वो तुम्हें दिखाता है कि जिसने दूसरों को रुलाया, एक दिन वो खुद अपनी नींदों से रोएगा। अल्लाह के फैसले बेआवाज होते हैं, मगर असर ऐसे छोड़ जाते हैं कि दुनिया याद रखती है। याद रखो, अल्लाह हर मजलूम के लिए इंसाफ का दिन तय कर चुका है। वो दिन जब तुम्हारे सारे क्यों के जवाब मिलेंगे, जब तुम समझोगे कि अगर वो जुल्म ना होता तो तुम अल्लाह के इतने करीब ना होते। वो जुल्म तुम्हें तोड़ने नहीं आया था, तुम्हें अल्लाह तक पहुंचाने आया था। इसीलिए अल्लाह ने तुम्हें बर्दाश्त की ताकत दी, चुप रहने का हौसला दिया, और यकीन दिया कि इंसाफ देर से आता है मगर कामिल होता है।
तुम बस ये मत भूलो, अल्लाह तुम्हारे हर दर्द से बाखबर है। वो सिर्फ वक्त बदलने वाला है। वो वही रब है जो समंदर चीर कर रास्ता बनाता है, पत्थर से पानी निकालता है और दिल के टूटे टुकड़ों से रोशनी पैदा करता है। तुम्हारी दुआ अभी खामोश है, मगर अल्लाह की रहमत जाग चुकी है। जब तुमने कहा था, या अल्लाह बस अब तो सुन ले, तो अल्लाह ने सुन लिया था। बस उसने वक्त बदलने का फैसला थोड़ा मुअक्खर कर दिया ताकि तुम मजबूत हो जाओ और जब इज्जत मिले तो उसका वजन उठा सको। यही अल्लाह का अंदाज है। वो देर से देता है, मगर ऐसा देता है कि दुनिया देखती रह जाती है। एक दिन तुम्हारा वो रब जिसके सामने तुमने रोते हुए दुआ की थी, खुद तुम्हें इज्जत से नवाजेगा और कहेगा, मैंने कहा था सब्र करने वालों के लिए मेरा वादा सच्चा है। और तुम उस लम्हे समझ जाओगे, अल्लाह कभी खामोश नहीं था। वो तुम्हारे सब्र के जरिए तुम्हारी किस्मत को निखार रहा था। लिहाजा सब्र को कमजोरी न समझो। ये वो ताकत है जिसके आगे दुनिया की ताकतें भी हार जाती हैं। जुल्म खत्म हो जाएगा, वक्त बदल जाएगा, लोग बदल जाएंगे, मगर अल्लाह का अदल बाकी रहेगा हमेशा। और जिन्होंने तुम्हें तोड़ा वो खुद अपनी नींदों से लड़ते दिखाई देंगे। यही अल्लाह की कुदरत है। वो किसी को तबाह करने के लिए किसी फौज की जरूरत नहीं रखता, बस उसका ज़मीर जगा देता है। अल्लाह जालिम को डील देता है ताकि वो खुद जाहिर हो जाए और मजलूम को सब्र देता है ताकि वो अल्लाह के करीब हो जाए। आखिर में जीत हमेशा सब्र की होती है, क्योंकि अदल का मालिक कभी खामोश नहीं रहता। वो बस सही वक्त का इंतजार करता है। तुम्हारा रब जालिम नहीं, वो सिर्फ देख रहा है। तुम्हारे सब्र का हर लम्हा उसके अदल के फैसले के करीब ले जा रहा है। वो खामोश है मगर गाफिल नहीं, वो इंसाफ को हसीन बना रहा है। जब उसका फैसला जाहिर होगा तो जुल्म मिट जाएगा और सब्र रोशनी बनकर चमकेगा। और उस दिन तुम समझोगे, मेरा रब खामोश नहीं था, वो हर लम्हा मेरे साथ था।